गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। सुबह जी मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरुजी। गुरुजी आपकी एक प्यारी बेटी ने आपके लिए सत्संग भेजा है। किसी संगत का गुरुजी कष्ट कटवाना चाह रहे होंगे और किसी संगत की सेवा। तो संगत जी आप भी ये सत्संग सुनिए। गुरुपा की बेटी के द्वारा भेजा गया सत्संग। संगत जी उन्होंने नाम अपना नहीं बताया है और ना ही ये बताया कहाँ से हैं वो। तो संगत जी आप उनका सत्संग सुनिए। गुरुपा की सेवा में गुरुपा की बेटी हाजिर है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना। कहीं ना कहीं मेरा विश्वास जो डगमगाने लग गया था फिर से, उसके लिए भी सॉरी है। पर आपने मुझे हर वक्त थाम के रखा और ये मैंने एहसास किया है हर वक्त, हर नंबर में अपनी गुरुजी लिखे हुए दिखाने के लिए। आपने जो मुझे बताया है पल पल की मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आसपास हूँ। हर एक मैसेज में जो आपने बताया है कि मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हर एक बात समझाने के लिए भी आपका शुक्राना है। और मेरी तरफ से माफी कि ये मैं आज रियलाइज सच में कर पाई कि हम जैसे कहते हैं कि मैं आपका हाथ थाम के रखूंगी बाबा, लेकिन हमें हमेशा यही कहना चाहिए जो मैंने सुना था कि हम छोड़ सकते हैं लेकिन आप कभी मत छोड़िएगा। क्योंकि हमारा विश्वास कहीं ना कहीं इस माया में, माया भरी दुनिया में जब हम रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं डगमगाने लग जाते हैं और गुस्सा होने लग जाते हैं, या हमको लगने लग जाता है कि आप नहीं सुन रहे। और ये एहसास संगत जी मुझे गुरुजी ने कल कराया कि जब चीजें आपके साथ बहुत गड़बड़ हो रही होती हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको बहुत प्यारी हैप्पीनेस मिलनी है और वो नहीं चाहते कि वो उस हैप्पीनेस के साथ आपको इस तरीके के छोटे मोटे दुख दे। तो इसीलिए आगे बताती हूँ कि चीजें क्या क्या हुई हैं, कैसी कैसी हुई हैं। कुछ दिन पहले हम जब मार्केट में शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे तो जैसे ही गेट से बाहर निकले तो एक कबूतर मरा हुआ था, बच्चा, और अचानक से नजर पड़ गई और जस्ट हमारे घर के बाहर ही था। बट हम जब घर वापस आए तो वो नहीं था वहां पे और हमें लगा कि सच में गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है। और ठीक उसके एक दो दिन बाद संगत जी जब दिवाली हो गई थी तो परसों मेरे भाई की तबीयत खराब हुई अचानक से। उससे उसे पेट में दर्द सा हुआ, मतलब पेट में कहूँ या चेस्ट के आसपास उसे बहुत दर्द सा पेन होने लग गया था। आई थिंक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी। और मेरे भाई का आई थिंक किसी लड़की के साथ फ्रेंडशिप है, क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा क्लोज है। बट जब भी वो रिश्ते की बात होती है तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है मैं बात करूंगी, मैं समझाऊंगी पेरेंट्स को, अगर तेरी ओर से उसकी ओर से सही है या अच्छा रिश्ता है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमें अच्छा लगता है कि अगर हमारे भाई को कोई अच्छा माने तो मैंने कोशिश की है। लेकिन मैं जितनी बार कोशिश करती हूँ संगत जी उतनी बार चीजें 360 फिर से चेंज हो जाती है। जैसे एक पॉजिटिव थॉट लेके बात करती हूँ लेकिन वहां से ऐसी वाइब आती है कि नहीं मुझे नहीं करनी है। और मैं जितनी बार गुरुजी से पूछती हूँ उतनी बार गुरुजी मुझे कहते हैं कि नहीं, वहां नहीं होना, वहां नहीं होना, वहां नहीं होना। सिर्फ गुरुजी की यही थॉट आते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी अगर है तो उसे रखिए, नहीं है तो उसको भी जाने दीजिए। क्योंकि एक लड़की का सवाल है, अच्छी बात नहीं है अगर वो लड़की गलत चल रही है या मेरा भाई गलत चल रहा है। तो अगर है तो रखिए, नहीं तो जाने दीजिए। बट यही है कि शायद गुरुजी अपने कर्मा के अकॉर्डिंग उसे निचोड़ेंगे। क्योंकि जब हम उस दुनिया में ये सोचने लग जाते हैं कि माया में जो लोग हमारे आसपास है वही एक सच्चा प्यार है, तो वो हम गलती कर बैठते हैं कि सच्चा प्यार वो नहीं है, वो एक भ्रम है। और हमारा असल प्यार हमारे ईश्वर से है, जिसमें हमें ईश्वर की छवि नजर आने लग जाती है। असली प्यार, असली प्रेम वही है। और हम जिस माया भरी दुनिया में रह रहे हैं वहां पर अगर आपके अंदर अग्रेशन आ रहा है, चिढ़ आ रही है, गुस्सा, झूठ, फरेब, ये सब चीजें आपके आसपास चल रही है तो यकीनन मैं मान सकती हूँ उस चीज को कि वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ सो कॉल्ड प्यार ही कह सकते हैं हम उस चीज को।
खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कई बार कोशिश करी संगत जी कि मैं सॉर्ट आउट करूं, लेकिन कभी वाइब्रेशन नहीं आई। और कल जब मेरे भैया को पेन हुआ तो पापा एक दूसरे हॉस्पिटल में थे, उनका डायलिसिस चल रहा है, एंड मम्मा को अपनी नी के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक दूसरे हॉस्पिटल में दिखाना था, मुझे कॉलेज जाना था। एंड भैया ने सडन अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा एंड बोला कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और उसने बोला कि आप तत्काल आ जाओ, यहाँ पे सब कुछ ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम करती है। आई डोंट नो किस पोस्ट पे है, मालूम नहीं, लेकिन उसने बोला कि आप आ जाओ। और ये एकदम बोलने लग गया कि मुझे लेके जाओ, मतलब मेरे साथ चलो, या मैं ऐसे कैसे जाऊंगा अकेले। तो मैंने बोला कि अगर तुझे वहीं जाना है तो तू चले जा, फिर अब हम भी क्या करें। तो लेकिन मम्मा को बहुत फील हो रहा था, और मुझे भी बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि मतलब होता है ना संगत जी कि आपके घर में जब लोग अवेलेबल हैं, आप अनाथ नहीं हो, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि अब सबका अपना अपना सोचना है, लेकिन जो बॉन्ड मैं जानती हूँ जितना उतना मुझे लगता है कि लाइफ में सिर्फ 3-4 रिश्ते ही खास खास होते हैं, जो आपका एक हस्बैंड वाइफ के साथ होता है, और आपका अपने पेरेंट्स के साथ होता है, और आपका अपने गुरु के साथ होता है, ईश्वर के साथ, और बाकी सारे रिश्ते फेक होते हैं। तो मैंने मतलब मुझे बहुत फील भी हुआ कि जब मैं यहाँ हूँ तो तुझे उससे कहने की क्या जरूरत है। और संगत जी, जब तक आप हमारे घर के मेंबर नहीं हो तो किसी को अपनी कोई भी चीज बताना मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है, चाहे कितना ही क्लोज क्यों ना हो कोई आपके। तो जब तक आप एक अथॉरिटी के साथ नहीं हो, जब तक आप झूठ और फरेब कर करके आप किसी को मैनिपुलेट करते हो, फैमिली को झूठ बोलते हो, तो वो एक सही बॉन्ड हो ही नहीं सकता। तो आप चाहे कितना ही कोशिश कर लो, आप लोगों को कितने बेवकूफ बना लो, लेकिन आप खुद जानते हो कि आप उल्लू बना रहे हो किसी को। तो खैर फिर हम वहाँ चले गए, एंड जैसी इसे इंजेक्शंस लगे गैस के, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के। और जब मैंने वहाँ देखा तो जो कंपाउंडर्स वगैरह होते हैं, आई थिंक वो लोग इतना, मतलब ऐसी हंसी थी उनकी संगत जी, मुझे एकदम से अजीब सी वाइब्रेशन आई, जैसे 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 मुझे लगा कि मेरा भाई मतलब लेटा है, और कल को कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई इसी तरीके की चीज हो जाए, और जिस तरीके से फैमिली बैकग्राउंड है मेरा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे घर आए। और मैं कहीं ना कहीं अपसेट हो रही थी बहुत ज्यादा कि ये बहुत आगे बढ़ गया है शायद। और इसके इतने कॉल, उस लड़की के इतने कॉल आने लग गए संगत जी, कि मतलब वो भी बात कर रहा है और वो उससे पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत दुख भी हो रहा था कि जब तेरी मम्मा यहाँ है, तेरे पापा वहां पे, और मैं यहाँ पे हूँ, उसके बावजूद भी तू उससे पूछे जा रहा है ना ही वो कोई डॉक्टर है ना कुछ है, वो बहुत नॉर्मल पोस्ट से भी शायद नीचे ही है संगत जी। खैर मैं उस चीज की भी बात नहीं करती, बट बहुत ऑकवर्ड लगा मुझे। और मालूम नहीं मैं ये भी कह भी क्यों रही हूँ, मुझे ये भी नहीं मालूम, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी को मैं हर्ट करूं या किसी के बारे में मैं गलत बोलूं। मैं उस लड़की के बारे में भी नहीं बोल रही, बट मालूम नहीं अभी गुरुजी क्यों बुलवा रहे हैं मुझसे ये सारी चीजें। तो मैं जब मेरे को बहुत फील होने लग गया, और वो उस लड़की का जब कॉल आया तो सडन वो वहाँ पे जो कंपाउंडर्स वगैरह थे वो हंस रहे थे, एंड उन्होंने मुझे फोन दिया। तो मैंने जब बात की तो उसका मुंह बंद हो गया एकदम से, वो बोली ही नहीं। फिर पूछने लगी कि इनका ईसीजी हुआ नहीं हुआ एंड ऑल, ये सब चीजें पूछने लग गई। ऑफिस ने फोन काट दिया, फिर दोबारा उसने अलग अलग लोगों को फोन मिलाना शुरू कर दिया, इतनी कॉल्स। और मैं ये सोच रही थी कि अगर आप अपनी एक मर्यादा में रहो तो आपकी मर्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब तक आप अपने पेरेंट्स के अंडर भी हो। इतनी कॉल्स, क्या इसकी फैमिली में कोई से मतलब नोटिस नहीं कर रहा कि आप किसी के लिए इतना क्या बोल रहे हो, जबकि कोई अनाथ थोड़ी है, वो उसके पेरेंट्स हैं उसके साथ। तो फिर उसके बाद संगत जी फिर ऐसे ही हुआ चीजें, और फिर पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल गया कि तू उससे दूर रहे। एंड मैंने उसे, जब मैं सुबह मॉर्निंग के टाइम जब उसकी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, उसे बहुत उल्टियाँ हुई बहुत ज्यादा। और मैंने फिर अपना जो गुरुजी का स्वरूप मेरे पास है, छोटा सा पॉकेट स्वरूप, वो मैंने उसके सिरहाने पे रखा,
और संगत जी, जब मैंने उसे टीका लगाया तो मैं बहुत रोने लग गई थी। मालूम नहीं, मेरे को अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग, टेंशन कहूँ या मालूम नहीं क्या, पर मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया था। मेरा मन बहुत भारी हो गया था और मैंने बोला कि गुरुजी बस मैं आपके हवाले कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं आता, ना हम किसी का बॉन्ड बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, बट आप इसकी रक्षा कीजिए प्लीज। ये अगर गलत रास्ते पे है तो इसे प्लीज ठीक कीजिए। मैं नहीं कह रही कि उस लड़की के साथ कुछ कीजिए, उसका भी जहां भला है प्लीज उसको सही रास्ता दिखाइए। तो ये सब बोलते हुए जब मैं आई